नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। सिंधु समझौता आखिर क्या है जिसे भारत ने निलंबित कर दिया है? जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, भारत ने इस समझौते को स्थगित कर दिया। भारत ने यह साफ कर दिया कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते। ऐसे में यह बहस छिड़ गई कि इस समझौते को रद्द करने से भारत का फायदा होगा या फिर पाकिस्तान का। तो आज के वीडियो में हम सिंधु समझौते के ऊपर ही बात करेंगे कि आखिर यह समझौता कब हुआ था, इस समझौते के तहत पाकिस्तान को कितना पानी मिलता है और भारत को कितना पानी मिलता है, और इस समझौते के करने की पीछे की वजह क्या रही थी। तो इससे पहले कि हम इस मामले की डिटेल में जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम सिंधु समझौते के बनने से लेकर बिगड़ने तक की कहानी पे बात करेंगे। दरअसल वो साल था 1947 जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ। देश बटा, लोग बटे, जमीन बटी, नदियां भी बांट ली थी, लेकिन नदियां कोई जमीन तो होती नहीं है कि उसके बीच में एक रेखा खींच दी जाए और आधा पानी इधर और आधा पानी इधर कर दिया जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि नदियों को वैसे ही बहने दिया जाए जैसे वो बहती हैं, जिसका सीधा मतलब था कि सारा पानी हमारे यहाँ आने दो। लेकिन भारत ने इस पे आपत्ति जताई, क्योंकि ये सभी नदियां भारत से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती थी, तो ऐसा कैसे संभव था कि भारत की नदी का सारा पानी पाकिस्तान में ही चला जाए। अब ये नदियां कौन कौन सी? तो ये कुल 6 नदियां थी, जिसमें 3 पूर्वी नदियां थी और 3 पश्चिमी नदियां। रावी, सतलज और ब्यास पूर्वी नदियां थी और झेलम, सिंधु और चिनाब पश्चिमी नदियां थी। 20 दिसंबर 1947 को भारत और पाकिस्तान के चीफ इंजीनियर के बीच एक समझौता हुआ। उसके तहत यह फैसला हुआ कि 31 मार्च 1948 तक भारत एक निश्चित मात्रा में पानी पाकिस्तान को देता रहेगा। लेकिन जब 31 मार्च की तारीख खत्म हो गई और 1 अप्रैल 1948 आया, तो भारत ने 2 नहरों का पानी पाकिस्तान की ओर जाने से रोक दिया, जिसके कारण पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। वो सूखे की चपेट में आने लगा, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस पे बवाल मचाया वो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाने लगा। साल 1951 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथन को भारत बुलाया। वो भारत आए और उन्होंने इस पे चर्चा की। इसके बाद वो पाकिस्तान भी गए। पाकिस्तान से लौटने के बाद डेविड लिलियंथन अमेरिका गया और उन्होंने सिंधु जल समझौते के ऊपर एक बहुत बड़ा लेख लिखा। उनके इस लेख को उनके दोस्त और उस समय विश्व बैंक के प्रमुख डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा, जिसके बाद विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान को एक प्रपोजल भेजा कि वो इस मामले की मध्यस्थता करना चाहते हैं, इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। इस प्रपोजल को भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, और जिसके बाद एक इंजीनियर भारत की ओर से नियुक्त किया गया, एक पाकिस्तान की ओर से, जबकि एक इंजीनियर की नियुक्ति विश्व बैंक ने की। तीनों ने मिलकर आपस में बात करते रहे और 9 साल के करीब करीब ये मामला चला। और 19 सितंबर 1960 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान गए और वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किया, जिसे कि हम सिंधु जल समझौते या इंडस वाटर रिट्रीट के नाम से जानते हैं। इस समझौते में 3 पूर्वी नदियां सतलज, रावी और ब्यास का पूरा अधिकार भारत को दिया गया और पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन उसमें सीमित उपयोग के लिए भारत का भी अधिकार रखा गया। सीमित उपयोग मतलब कि वैसा उपयोग कि जिसमें कि उसका कंजम्पशन ना हो, पानी का इस्तेमाल कर नदी में ही वापस पानी छोड़ दिया जाए, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, पन बिजली परियोजनाएं जिसमें पानी के द्वारा बिजली बनाया जाता है, उसके बाद वो पानी उसी नदी में छोड़ दिया जाता है। इस समझौते के तहत कुल 80% पानी पाकिस्तान को मिला, जबकि भारत को 20% ही पानी मिला, क्योंकि पूर्वी नदियों का भी बचा हुआ पानी अंत में पश्चिमी नदियों के साथ पाकिस्तान ही बहकर चला जाता है। लेकिन फिर भी यह समझौता 3 युद्धों तक बरकरार रहा। 1965, 71 और 1999 के युद्ध के बाद भी यह समझौता बरकरार रहा, लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया कि खून और पानी को हम साथ साथ नहीं बहने दे रहे हैं। भारत को पूर्वी नदियों से 33 MAF पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों से कुल 135 MAF पानी मिलता है। अब आपको लग रहा होगा ये MAF क्या है? MAF मतलब मिलियन एकड़ फुट। अब आपको ज्यादा ये पेचीदा ना लगे, इसलिए पहले हम आपको एकड़ फुट समझा देते हैं। दरअसल 1 एकड़ जमीन को अगर 1 फुट गड्ढा करने के बाद उसमें जितना पानी आएगा, उसको 1 एकड़ फुट कहेंगे। जबकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1 मिलियन एकड़ फुट मतलब 10 लाख एकड़ फुट पानी। इस बात को अब आप समझ गए, यानी कि अधिकतर पानी पाकिस्तान की ओर ही जाता था। भारत ने पश्चिमी नदियों, जिसमें कि भारत को कहा गया था कि वो नॉन कंजम्पटेड इस्तेमाल कर सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की स्थापना की। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसी का एग्जाम्पल है। भारत का एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस समय निर्माणाधीन है और उस पर भी काम चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान को इससे भी दिक्कत होने लगी, वो इसको लेकर भी विश्व बैंक के पास चला गया कि भारत पानी को अपनी ओर मोड़ रहा है। लेकिन फिर विश्व बैंक ने इस मामले में भारत की ओर ही फैसला सुनाया।
तब से लेकर अभी तक यह समझौता अभी तक चल रहा था, लेकिन अब इस आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इस समझौते को स्थगित कर दिया है। हालांकि इसे रद्द नहीं किया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने जो स्थगित कर इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी कि युद्ध के लिए उकसाने का कार्य माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोनों देश इस फैसले को रद्द कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं। तो ये जो समझौता हुआ था, इसके तहत इसमें ये कंडीशन लगाई गई कि कोई भी देश एक तरफा इस समझौते को रद्द नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। हालांकि अगर इस सिंधु जल समझौते को खत्म करना हो तो दोनों देशों को आपस में सहमत होना पड़ेगा और एक और संधि करनी पड़ेगी कि हम इस समझौते को खत्म कर रहे हैं, तब जाकर ये खत्म कर सकते हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर वो एक दूसरे के मामलों को ना माने, बाकी चीजों में हस्तक्षेप करें, तब आप एक तरफा लेकर इस मामले में डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी विश्व बैंक का इस मामले के ऊपर बड़ा प्रभाव है और माना यही जा रहा है कि पाकिस्तान इसके बाद विश्व बैंक के पास जा सकता है कि भारत ने यह गलत कदम उठाया है। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां का एक बड़ा हिस्सा इसी पानी के भरोसे अपनी जीवन यापन करता है, बाकी चीजों का उपयोग करता है। जैसे ही अगर पानी रोक दिया जाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर गहरा असर पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा? उसके ऊपर यही कहा जा सकता है कि सिर्फ कागज पे साइन कर देने से, किसी समझौते को रद्द कर देने से पानी तो रुक नहीं दिया जाएगा। पानी को रोकने के लिए बांध बनाने की जरूरत पड़ेगी, और अभी जो बांध है उनकी ऊंचाई कम है, तो जाहिर सी बात है उनकी जितनी स्टोरेज क्षमता है भारत उतना ही पानी रोक पाएगा। उससे ज्यादा का पानी वो पाकिस्तान की ओर बह ही जाएगा, उसे रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि समझौते आपने पेपर पे किए हैं, लेकिन बांध इस समय तुरंत नहीं बनाए जा सकते हैं। बांध को बनाने के लिए 10 से 15 वर्षों के समय की जरूरत होती है, और उसके लिए काफी समय तक पाकिस्तान को इस समझौते के तोड़ने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर भारत को पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोकना है तो आने वाले वर्षों में बड़े बड़े बांध बनाने पड़ेंगे, जलाशय बनाने पड़ेंगे, और सिंधु जल समझौते के तहत आने वाली नदियों का पानी भारत की ओर मोड़ना होगा, उन्हें किसी दूसरी नदी में मिलाना होगा। वो मोड़ने के लिए नहरों का निर्माण करना पड़ेगा, नदियों का निर्माण करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगेंगे, और उसके बाद ये मामला संभव है कि आज से 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद भारत इस पानी को रोक पाए। अभी के समय में पानी रोकना नामुमकिन है, क्योंकि 2 महीने बाद बरसात आ जाएगी, और बरसात में आपको पता ही है कि सारी नदियां उफान में होती हैं। उस दौरान संभव नहीं है कि भारत इस पानी को रोक दे, और यही कारण है कि भारत ने जब से पानी रोकने का ऐलान किया तो सबको लगा कि पाकिस्तान की ओर पानी नहीं जाएगा। लेकिन भारत ने 2 दिन पहले अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया, जिसके कारण पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है। अब बताइए, भारत ने एक तरफ तो ये समझौता रद्द करने का ऐलान किया है, दूसरी ओर जब गोदी मीडिया ये बता रहा था कि पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, उसी वक्त भारत ने पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और गोदी मीडिया की फजीहत हो गई। तो आप भी किसी मुद्दे को जब सोचे तो उसी दिमाग के साथ सोचें कि क्या अगर हमने पेपर पे साइन कर दिया कि समझौता रद्द, तो क्या वो पानी जो नदियों के बीच में बह रहा है वो रुक जाएगा? वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल तरीकों से ही सोचना पड़ेगा। समझौता आने वाले समय में क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जिस तरीके से पहलगाम में यह आतंकवादी हमला हुआ है, भारत हो सकता है कि कुछ बड़ा पाकिस्तान के ऊपर करे, और लोग उम्मीद जता रहे हैं कि भारत शायद पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला कर सकता है। उसके बाद ही शायद फिर से जल समझौते को, पानी को उधर जाने दिया जाए, क्योंकि इस समय भारत के ऊपर एक बड़ा दबाव है। जिस तरीके से 26 भारतीयों की मौत हुई है, वो भी धर्म पूछ कर मारा गया है। ऐसे में पूरा देश गुस्से में है, पूरे देश में एक उबाल है, और शायद उसे शांत करने के लिए और वहां के आतंकवादियों को एक संदेश देने के लिए भारत कुछ बड़े एक्शन ले सकता है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से भी लगातार एक्शन लिए जाने की चर्चा हो रही है, लेकिन भारत के सामने पाकिस्तान की हैसियत पहले भी कुछ नहीं थी, आज भी कुछ नहीं है। आप सिंधु जल समझौते या यूं कहें इंडस वैली रिट्रीट के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।